और चलिए अब आपको मानसूनी बारिश के बाद बदले हालातों से अपडेट करा देते हैं। तो संकट आसमानी है और गांव से सड़क तक, शहर तक काफी परेशानी है। दरअसल मध्य प्रदेश में दो बड़े सिस्टम एक्टिव हैं। 31 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, इन इलाकों में, इन शहरों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी यहां पर काफी तेज मूसलाधार बारिश होगी। साथ ही मध्य प्रदेश के सीहोर, राजगढ़, खरगोन और बड़वानी, ये वो शहर हैं, वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 31 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, पूर्वानुमान जाहिर किया है। उज्जैन, देवास, आगर, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर और सागर में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन की आप तस्वीर देखिए, किस तरह आफत की बारिश में एक युवक ही बह गया। यहां विदिशा में बेतवा नदी लबालब भर गई। छोटे पुल जो है वो देखिए, अब छोटा पुल भी डूब गया है। जो मंदिर है वो किस तरह डूब गया है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। नदी का लेवल, पानी का लेवल, जल स्तर बढ़ गया है। मंडला में आप देखिए, सहस्त्रधारा उफान पर है, बावजूद उसके लोग वहां जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सहस्त्रधारा की ये तस्वीर, ये मवेशी आप देखिए, भैंस नजर आ रही है, लोग मवेशी अपने सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। डिंडोरी में उफनती नदी पार करते कांवड़िए नजर आए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। पानी का प्रवाह, पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज है, बावजूद ये कांवड़िए किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सिंगरौली की तस्वीर आप देखिए, सिंगरौली में तो कई इलाकों में पानी भर गया है। सिंगरौली में एनसीएल की मिट्टी अब किसानों के खेतों में जा रही है। जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हैं और किसानों की मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि ये मिट्टी एनसीएल की उनके खेतों में जा रही है। अब जबलपुर की तस्वीर भी देख लीजिए, बरगी बांध लबालब भर गया है। इसके 7 गेट खोले गए शनिवार को, और उसके बाद का जो मंजर है, जो तस्वीर है, वो आपको दिखा रहे हैं। लोग भी बड़ी संख्या में डैम के गेट खोले जाने के बाद देखने पहुंचे। जबलपुर में देखिए, दूध वाले भाई साहब एक तरफ से दूसरी तरफ किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुलिया। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, पुल तो नजर ही नहीं आ रहा है, बावजूद ये एक बड़ा जोखिम भरा हो सकता है। रायसेन में देखिए आप किस तरह के हालात हैं। ये पुल भी पूरी तरह डूब चुका है। ये रिहायशी इलाका है, यहां पर सड़कें नजर नहीं आ रही है। चलिए हम अब कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग जिलों का, शहरों का हम रुख करें और हालातों का अपडेट लें। हमारे 3 सहयोगी आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से निहारिका, विदिशा से जितेंद्र और अतुल हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ गए। सबसे पहले विदिशा का हम रुख कर लेते हैं। विदिशा में इस वक्त जितेंद्र क्या हालात हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से तो अपडेट मिल रहा है तेज बारिश के कारण हालात काफी बुरे हैं, निचली बस्तियों में पानी भर गया है। अभी क्या अपडेट है मौसम को लेकर जितेंद्र? विदिशा में लगातार 5 दिनों से जमकर वर्षा हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं आप मेरे पीछे देखिए, बेतवा का ये नज़ारा, यहाँ पर जो है मंदिर आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं, और यहीं पर एक पास में पुराना पुल बना हुआ था। इस पुराने पुल पर जो है पानी करीब 8 से 10 मीटर ऊपर पानी बह रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे आसपास के जिलों में, आसपास के शहरी क्षेत्रों में, वहाँ पर भी पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है। अपेक्षाकृत यदि बारिश का अनुमान निकाला जाए तो 650 मिलीमीटर अभी तक यहाँ पर बारिश हो चुकी है। इसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है, और सरकारी दफ्तरों में, पुरानी बिल्डिंगों में पानी घुस रहा है। सरकारी स्कूलों में पानी घुसने की वजह से जो है कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अभी तक बगलरू बांध, सगड़ बांध और हलाली डैम के गेट खोले गए हैं, जिसके चलते बेतवा का जल स्तर दिनों दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। चलिए जितेंद्र, आपके पीछे जो बेतवा नदी हमें नजर आ रही है, उसका जलस्तर देखकर समझ आ रहा है कि कितने हालात बदल चुके हैं बारिश के बाद। आप बने रहें, नर्मदापुरम का हम रुख करेंगे। अतुल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। अतुल, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं, शायद आप किसी नर्मदा नदी के सामने ही शायद मौजूद हैं, और नर्मदापुरम में तो भेड़ा घाट भी, नर्मदापुरम में तो सेठानी घाट है।
तो क्या यहाँ पर बारिश के बाद वाटर लेवल बढ़ने के बाद निचली बस्तियों में हालात सुधरे हैं या अभी भी लोगों की परेशानी बरकरार है? नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो नर्मदापुरम जिले में लगातार बारिश हो रही है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी अभी नर्मदा का जो अपना जो वर्तमान जलस्तर रहता है उससे अभी नर्मदा लगभग 16 फीट ऊपर बह रही है, लेकिन अभी निचली बस्तियों में पानी नहीं भराया क्योंकि नर्मदा का जो जलस्तर 964 तक जाता है तो यहाँ पर रेड अलर्ट होता है। अभी नर्मदा का जलस्तर सेठानी घाट पर 952 है। आज हरियाली अमावस्या होने के कारण भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से श्रद्धालु सेठानी घाट पर स्नान कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। और डैमों की यदि बात की जाए तो तबा, बारना और बरगी का जल जो छोड़ा गया है उस जल से भी यहाँ पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। और अभी कल जो शाम को शनिवार को बरगी का जलस्तर बरगी से जो गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है तो वह पानी यहाँ पर 36 घंटे में आएगा, जिससे लगभग नर्मदा का जलस्तर 5-7 फीट और बढ़ना है। जिला प्रशासन की बात किया, जिला प्रशासन सभी जगह मुनादी कर दी गई है और निचले जो क्षेत्र में पानी यदि जाता है तो उनको लिए अलग अलग। ठीक है, यानी कुल मिलाकर यहां पर अभी आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलेगी, लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। आप बने रहे हमारे साथ। अतुल, निहारिका का अपडेट, निहारिका से हम अपडेट लेंगे इंदौर और मालवा को लेकर। निहारिका, जिस तरह इंदौर और आसपास उज्जैन, देवास में भी बारिश का दौर जारी है, क्या अपडेट है? मौसम विभाग क्या पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने मालवा निमाड़ के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बारिश का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मालवा निमाड़ के कई क्षेत्रों में बारिश होने के बावजूद इंदौर में उस तरह की बारिश नहीं हो रही है जो बारिश होनी चाहिए। अभी तक केवल 14.83 इंच जो बारिश है वो हुई है, यानी कि 377 मिलीमीटर, बल्कि औसत जो बारिश होनी चाहिए थी वो करीब 22 इंच होनी चाहिए थी। आने वाले 10 दिनों तक लगातार येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। दरअसल उत्तर पश्चिम में भी जो विभाग है वहां पर एक नया जो सिस्टम है वो बन रहा है, जिसके चलते इंदौर में बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। इंदौर में पिछली बार की अगर बात करें तो यशवंत सागर डैम जो है उसके कम से कम 3 से 4 गेट जो है वो खोल दिए गए थे इस टाइम तक, लेकिन इस बार वहां का जल स्तर अभी काफी कम है, जिसके चलते वहां के गेट नहीं खोले। तो उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी इंदौर में कितनी बारिश की और जरूरत है। वहीं मालवा निमाड़ के दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो औसत जो है वो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने पार कर लिया है, वहीं कई क्षेत्रों में कुछ ही इंच बारिश जो है वो आनी बची है। लेकिन इंदौर में अभी भी जो आस है बारिश की वो लगातार बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार और शनिवार से लगातार बारिश का दौर जो है वो इंदौर में जारी था, रिमझिम बारिश का दौर जारी था और आज भी येलो अलर्ट जो है वो जारी है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो रही है। केवल सड़कें भिगाने के लिए, लोगों को भिगाने की बारिश हो रही है, लेकिन जो तेज बारिश आज भी इंदौर को अपेक्षित है वो अभी तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश हो रही है, हालात बिगड़े, लेकिन इंदौर में अभी उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है जो एक अनुमानित होती है या जो अपेक्षाकृत हम इंदौर में रख सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। दुष्यंत पाराशर का अब हम रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों को लेकर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है, क्योंकि शनिवार रविवार रात को भी काफी तेज बारिश भोपाल में हुई है? बिल्कुल, देखिए अगले 24 घंटे में ये कहा जा रहा है कि 31 जिलों में अच्छी खासी बारिश, मतलब भारी से अति भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 4 जिलों में यहाँ पर रेड अलर्ट जो है मौसम केंद्र ने जारी किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए 27 जिलों की तो 27 जिलों में भारी बारिश जो है वो हो सकती है। उसमें राजधानी भोपाल भी है और इंदौर भी शामिल है। तो ऐसे में अगर राजधानी भोपाल के नज़ारे हम आपको दिखा दें कि देर रात से ही लगातार बारिश जो है राजधानी भोपाल में हो रही है और कई सारे इलाके हैं जिनमें देखिए पानी का जो भराव है वो नज़र आने लगा है। और जिस तरीके की बारिश पिछले लगभग 72 घंटे में हुई है उससे जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जलाशयों की तो राजधानी भोपाल के सभी जलाशय भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लबालब हो चुके हैं। ऐसे में पिछले 48 घंटों तक लगातार जो है वो कई सारे डैम्स के गेट खोले रखे गए ताकि राजधानी भोपाल की निचली बस्तियों में पानी न भरे, राजधानी भोपाल में के अलग अलग इलाकों में पानी न भरे और जो बड़े तालाब का फुल टैंक लेवल है वो भी फुल होने के चलते यहाँ पर भदभदा डैम के गेट खोले गए। तो वहीं कलियासोत के साथ साथ कोलार डैम के भी गेट जो हैं वो खोले रखे गए।
गए। ठीक ऐसे है। में अब ये तस्वीरों में हम एक बार- दुष्यंत देखकर समझ पा रहे हैं यहाँ भी राजधानी भोपाल में अब तक के हालात क्या है और आने वाले वक्त में भी बारिश को लेकर जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है, ऐसे में लोगों को जरूर अलर्ट रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अतुल, जितेंद्र, निहारिका, दुष्यंत, आप हमारे साथ जुड़े। बारिश को लेकर हमने अलग अलग शहरों का रुख किया, अपडेट आप तक पहुंचाया।